यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। हम बार बार दोहराते हैं कि यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है, उत्तम कर्म है। इससे अच्छा कर्म कोई नहीं है। सबको यज्ञ करना चाहिए। परंतु यदि हम देखें तो समाज के अंदर जो यज्ञ हो रहा है वो अशास्त्रीय है। न उसमें श्रेष्ठ संविधा है, न उसमें श्रेष्ठ सामग्री है, न उसमें श्रेष्ठ आसन है, न श्रेष्ठ वस्त्र हैं, न उत्तम श्रेष्ठ मंत्रोच्चारण है, न उत्तम विद्वान पुरोहित हैं। वो स्थान भी अपवित्र है। तो इस प्रकार से यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म जो परिभाषा है वह बेमानी हो जाती है। यदि हम कहते हैं कि यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है तो यज्ञ की वेदी भी बहुत सुंदर होना चाहिए। यज्ञ के प्रत्येक वस्तु श्रेष्ठ, उत्तम, श्रेष्ठतम होना चाहिए। तभी हमारा कर्म भी उत्तम होगा, उसका परिणाम भी उत्तम होगा। यज्ञ को लोग समझते हैं कि बस एक परंपरा है, एक क्रिया है, अनुष्ठान है, इसको चाहे जैसे कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, यज्ञ में एकाग्रता, यज्ञ में पवित्रता, यज्ञ में ध्यान, यज्ञ में साधना, यज्ञ में श्रद्धा, यज्ञ में परोपकार की भावना अति आवश्यक है। बिना संकल्प के, बिना श्रद्धा के, बिना व्रत के हम यज्ञ से कोई भी लाभ नहीं ले सकते। व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। सत्य परमात्मा है, परमात्मा यज्ञ है, यज्ञ के द्वारा प्राप्त होता है, यज्ञ में उपस्थित रहता है। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। उस सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें व्रत लेना चाहिए, संकल्प करना चाहिए, श्रद्धा रखना चाहिए, सत्य के प्रति धारणा करना चाहिए और श्रेष्ठ उत्तम उत्तम पदार्थों को क्रय करना चाहिए, सम्मिलित करना चाहिए और खान पान के विविध पदार्थ, फल फूल, मिष्ठान इत्यादि से यज्ञ को संयुक्त करना चाहिए। परस्पर में सम्मान करना चाहिए, सबको आमंत्रित करना चाहिए और सबकी पूजा करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, सबको मिलाकर, सबको बुला करके और सबको अच्छे श्रेष्ठ उत्तम आसनों को देकर इस प्रकार से यज्ञ किया जाता है। यज्ञ में महिलाओं का, स्त्री नारी जाति का अत्यंत योगदान होता है। स्वच्छता, पवित्रता, सेवा, श्रद्धा, सत्कार और अनुष्ठान के सभी अंगों में महिलाएं, माताएं, बहनें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और उसी से फिर यज्ञ पूर्ण होता है, संपन्न होता है। यज्ञ की शोभा बढ़ती है, यज्ञ में समृद्धि प्राप्त होती है, यज्ञ के द्वारा उसका पुण्य फल लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यज्ञ जो है हमारे लिए बहुत ही उत्तम कार्य है, उत्तम ढंग से करना चाहिए, शास्त्रों के विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। बिना विधि विधान के और बिना जाने यज्ञ अनुष्ठान करने से उतना लाभ प्राप्त नहीं होता। संविधाएं, लकड़ियां, सामग्रियां सबसे उत्तम होना चाहिए। उत्तम उत्तम पदार्थों का संयोजन करना चाहिए। वेदों में कहा 4 प्रकार के अमृत होते हैं, उनका पान करना चाहिए। 4 वेद हैं, 4 वेदों के 4 अमृत, क्षीरम सर्पी मधुदकम। घी, दूध, दही, मधु, मिष्ठान्न, फल फूल से यज्ञ को संयुक्त करना चाहिए
इनके रस को ही सोम कहा गया है। सोम का पान, अमृत का पान करना चाहिए। तो मंत्र तो हम बोलते हैं अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, परंतु हम अमृत पदार्थों को यज्ञ से संयुक्त नहीं करते। श्रेष्ठ उत्तम उत्तम व्यंजन, मिष्ठान्न, घी, दूध, दही, मधु से बने हुए मधुर मधुर पदार्थ सभी यज्ञ में लाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, बांटे जाते हैं, खिलाए जाते हैं, खाए जाते हैं, जिसको प्रसाद कहते हैं। प्रसाद प्रसन्नता, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। कि प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए बुद्धि का स्थिर होना आवश्यक है। मन को प्रसन्न रखना है, आनंदित रखना है, तो शरीर को स्वस्थ रखना है। तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा, इन सब में आनंद और प्रसन्नता लाने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और श्रेष्ठ उत्तम व्रतों का सेवन करना चाहिए। व्रतों में हितकर भोजन करना चाहिए। श्रेष्ठ उत्तम घी, दूध, दही, फल, मिष्ठान्न आदि का ही भोजन यज्ञीय भोजन, देव भोजन, ब्रह्म भोजन कहा गया है। इस प्रकार से यज्ञ की महिमा को बढ़ाना चाहिए, प्रकट करना चाहिए, प्रचारित करना चाहिए। इसी प्रकार से समाज तभी आगे बढ़ सकता है। समाज का प्रत्येक घटक, प्रत्येक व्यक्ति, बच्चे, महिलाएं, वृद्ध, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष, नर, नारी, सब मिल करके सामूहिक रूप से बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करें, आयोजन करें, स्वाहा स्वाहाकार सुधाकार का उच्चारण करें और अपने घरों को, अपने जीवनों को स्वर्ग बनाएं, स्वर्ग से भूषित बनाएं। स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। वो जीवन, वो घर व्यर्थ है, नरक है, जहां पर स्वाहा और स्वधाकार नहीं होता। स्वाहा के द्वारा देवों का यजन, विद्वानों का सम्मान सत्कार, स्वधा के द्वारा पितरों का, समाज के लोगों का सबका सम्मान, खान पान, आदर। इस प्रकार से श्राद्ध और तर्पण सच्चा यज्ञ में ही होता है। इसलिए यज्ञ को करना कराना चाहिए। यज्ञ तब सर्वश्रेष्ठ होगा जब हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ से जोड़ेंगे और सभी को उसमें सम्मिलित करेंगे और सभी प्रकार की क्रियाओं को सुंदर, श्रेष्ठ, उत्तम ढंग से संपन्न करेंगे, तो हमारा यज्ञ भी सफल होगा, श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा। इस प्रकार से आओ हम यज्ञ को उत्तम ढंग से करने का व्रत लें। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।